प्यार से जुड़े कुछ साइकोलॉजी के इंटरेस्टिंग फैक्ट। 1, हम किसी को पसंद करते हैं या नहीं, इसे तय करने में हमेशा दिमाग को 4 मिनट का समय लगता है। नंबर 2, प्यार में पड़ना दुनिया के सबसे खतरनाक नशा यानी कोकेन से भी खतरनाक है, क्योंकि इन दोनों का बहुत घातक असर हमारे दिमाग पर होता है। नंबर 3, वैसे कपल जिनकी बहुत सारी यादें एक दूसरे से मिलती है जुलती है, उनका रिलेशनशिप ज़्यादा दिन तक नहीं टिकता। नंबर 4, साइकोलॉजी कहती है अगर आपका कभी दिल टूटा है तो इससे जान भी जा सकती है, क्योंकि बहुत सारे स्ट्रेस हार्मोन इकट्ठा होकर आपके दिल के धड़कन रोक सकते हैं। नंबर 5, अपने सबसे प्रिय से धोखा खाने के बाद लोग चाहकर भी दूसरे किसी पर 100% विश्वास नहीं कर पाते। नंबर 6, प्यार में आई लव यू कहने की अधिकतर संभावना पुरुषों की होती है, साथ ही ब्रेकअप होने के बाद सबसे अधिक दर्द पुरुष को महसूस होता है। नंबर 7, जब आप बहुत ज्यादा किसी के करीब हो जाते हो तब उसके द्वारा भेजे गए मैसेज भी आपको उसकी आवाज़ सुनाई देती है। ये साइकोलॉजी के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट। लोग अक्सर दूसरे के व्यवहार को देखकर अपनी पसंद और निर्णय को सही मानते हैं, जिसे सामाजिक परिणाम के रूप में माना जाता है। नंबर 2, लोग अक्सर समूह में फिट होने और अस्वीकार किए जाने से बचने के लिए अपने विचार और व्यवहार को बदलते हैं। नंबर 3, लोग एक व्यक्ति की विशेषता देखकर उसके अन्य गुणों के बारे में धारणा बना लेते हैं। नंबर 4, लोग आपातकालीन स्थितियों में मदद करने की संभावना कम कर देते हैं जब और लोग मौजूद होते हैं, सोचते हुए कई और मदद करेगा। नंबर 5, लोग दूसरों के सामने अपने प्रदर्शन में सुधार कर सकते हैं। वे सब सामने अच्छा प्रदर्शन करना चाहते हैं, विशेषकर जब ये कार्य में कुशल होते हैं। नंबर 5, लोग समूह में कम मेहनत कर सकते हैं। उन्हें यह विश्वास होता है कि अन्य लोग का बोझ उठा लेंगे। लोग अपनी पहचान और आत्मसम्मान को सब अपनी समूह सदस्यता से जोड़ते हैं। लोग अपने स्वयं मूल्यांकन और आत्मसम्मान को दूसरों के साथ तुलना करके तय करते हैं। साइकोलॉजी के अनुसार जो लड़के घर के कामों में हाथ बचाते हैं वो बातों को गोल गोल घुमाने व लोगों को अपनी बातों से उलझाकर रखने में माहिर होते हैं। दिन में 2-4 सैड सॉन्ग सुनने के आप दूसरे दिनों के मुकाबले ज़्यादा क्रिएटिव बन जाते हैं। ज़्यादा बात न करने वाले लड़कियां ड्राइंग व डेकोरेशन में कलामत में होती है। जो लड़कियां फुर्तीली व कामों को समय से पहले निपटने में विश्वास रखती है, उन लोगों की छोटी बात को भी बुरा बहुत जल्द लग जाता है। ज़्यादा साइकोलॉजी जानते हो तो आपको यह भी पोस्ट ज़रूर पता होगी। साइकोलॉजी कहते हैं कि लड़कियां को आमतौर उस लड़के से आई कांटेक्ट नहीं बना पाती जिनसे वो सच्चा प्यार करती है। काले रंग के लोगों को दिल का दौरा कम पड़ता है। जो लोग पेन के आखिरी सिर को चबाते हैं वो ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं। आप जिससे प्यार करते हैं उसके बगल में सोने से न केवल अस्वाद से कमी आती है बल्कि आपकी उम्र भी बढ़ती है। आपको नींद अच्छी और गहरी आती है। अगस्त महीने में सबसे ज़्यादा बच्चे पैदा होते हैं। 2 केले में 20 मिनट तक कड़े व्यायाम करने के लिए ऊर्जा होती है। केले को खुशी देने वाले फल भी कहा जाता है। मनोविज्ञान कहता है कि जो लोग स्वयं झूठ बोलते हैं वे अक्सर दूसरों के झूठ को पकड़ में माहिर होते हैं। मनोविज्ञान कहता है कि आप जितनी ज्यादा बात किसी के बारे में करते हैं उतनी ही अधिक उस व्यक्ति के साथ प्यार में पड़ने की संभावना होती है। मनोविज्ञान कहता है कि जब आप अपने पास किसी चीज के होने की लगातार कल्पना करते हैं तो उस बात को पूरी संभावना है कि अंततः आप उसे खरीद लेंगे। हमारे शरीर की कोशिकाएं हमारे मन की हर बात पर प्रतिक्रिया करती है। यही कारण है कि जब हम नेगेटिव सोचते हैं तब हमारी प्रतिरक्षा को प्रणाली को कमजोर हो जाती है, जिससे हम बीमार महसूस करते हैं। जब आप चुप रहते हैं तो अक्सर इसका मतलब यह है कि आप नहीं सोचते कि दूसरा व्यक्ति आपके विचारों को सुनने के लिए तैयार है। लोग अक्सर खुद को कम करके आंकते हैं जबकि अज्ञानी लोग सोचते हैं कि वो शानदार है। साइकोलॉजी के अनुसार अगर आपको लगता है किसी दूसरे व्यक्ति ने आपको कोई बात झूठ बताई है और आपको पूरा शक है कि वह झूठ है तो आप उसकी दूसरे सवालों में उलझाकर फिर वही बात पूछे। जरूर पहले से उसका दूसरा जवाब थोड़ा अलग होगा। दोनों ही विकल्प जरूरी है, किसी को छोड़ा नहीं जा सकता। ऐसी अवस्था में हवा में सिक्का उछाले, हेड एंड टेल के देखिए। सिक्का गिरने के पहले ही आपका दिमाग जिस विकल्प को सोच ले वही विकल्प चुनना। साइकोलॉजी के अनुसार बुद्धिमत्ता और कॉन्फिडेंस के बीच में बहुत ही तकनीक अंतर होता है। अगर आप कोई चीज ना जानती हो कि अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखते हो तो लोग आपको बुद्धिमान ही समझते। वही बुद्धिमत्ता की है हासियत आपको बना देगी। यह देखने के लिए आप वास्तव में किसी की बात सुन रहे हैं, एक आंख फिर दूसरी आंख और फिर उसका मुंह देखें। इसी त्रिनियम पैटर्न को पूरी बातचीत के लिए जारी रखें। उन्हें लगेगा कि आप सचमुच ध्यान दे रहे हैं।